वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 4.3 तक के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और उन वीडियोस को देखने की कोशिश करिए। तो बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। पहली बात, हर एक बच्चा अपने सामने एनसीईआरटी खोल के बैठेगा और आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.4 है। तो प्लीज़ बी इंश्योर अबाउट इट कि आपके सामने एक्सरसाइज 4.4 खुला हो और यह क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, ये भी इंश्योर कर लीजिए। दूसरी बात, पेन और पेपर लेकर बैठिए और कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपको बीच में बताया जाता है तो प्लीज़, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको बीच में दिया जाता है तो प्लीज, या कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज आप अपने पेन और पेपर का इस्तेमाल करिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर से बाय डिफॉल्ट कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए फिलहाल तो आज का क्लास आरंभ करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 4.4। देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.4 में क्या है? तो यदि हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के बारे में बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है अबाउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर, है ना। माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यदि हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना नहीं आया तो बच्चा पार्टी फिर हम लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें, यदि हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना नहीं आया तो फिर हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, फिर हमें आगे जाकर एडजॉइंट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल को समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए माइनर्स और कोफैक्टर्स को बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी भी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल शुरू करते हैं। हम लोग 2/2 के डिटर्मिनेंट का पहले माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद 3/3 के डिटर्मिनेंट का करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, यह 2/2 का है। इसका नाम हम लोगों ने रख दिया A11, A12, A13, A14, है ना। ये 2/2 का हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और हम पहले इसका कैलकुलेट करना चाहेंगे माइनर। क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे? सबसे पहला हमारा काम है इसका माइनर कैलकुलेट करना। तो जब हमारा सबसे पहला काम इसका माइनर कैलकुलेट करना है, सो व्हाट कैन वी डू हियर? हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, यदि आप किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर कैलकुलेट करना चाहते हो तो बेटा माइनर कहता है कि भाई साहब उसके जितने भी एलिमेंट हैं। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि माइनर्स कैलकुलेट करिए या कोफैक्टर्स कैलकुलेट करिए, जिस एलिमेंट का कैलकुलेट कर रही हैं उसके लिए कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि माइनर्स और कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का होता है, कोई भी एलिमेंट बचता नहीं है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर जी माइनर्स कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के लिए माइनर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो बेटा जिस रो के लिए मैं माइनस कैलकुलेट करूंगा उसी रो में लिखूंगा। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के लिए माइनस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने टारगेट के तौर पर रख लिया R1, ठीक है। अब मैं पहले वाले एलिमेंट के लिए माइनर कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द माइनर फॉर फर्स्ट एलिमेंट और मैंने इसका नाम क्या रख दिया? M11। अब ध्यान से समझिएगा कि जिस एलिमेंट का आप माइनस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, न ही आप उसका रो लेंगे और न ही आप उसका कॉलम लेंगे, ठीक है। ठीक है, जो बच गया उसका आपको बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट और वही आपका माइनर होगा। जैसे बेटा यहां पर हमारे पास बचा A14, है ना, A14, तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया A14। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट रो के माइनस कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे M12। तो जब M12 कैलकुलेट करेंगे वो चपाटी, तो फिर वही बात कि जिस एलिमेंट का आप माइनर कैलकुलेट करना चाह रहे हो, न तो उसका आपको रो लेना है और न ही उसका कॉलम। तो जब न ही उसका रो लेंगे और न ही उसका कॉलम, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बचा? A13,
तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया A30 1। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस हम लोग सेकेंड रो के लिए करेंगे। अब हम लोग सेकेंड रो के लिए माइनर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जब हम सेकेंड रो के लिए माइनर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बच्चा पार्टी अब यहाँ पर क्या मेथड है? अब यहाँ पर मेथड ये है कि जिस रो के लिए आप माइनर्स कैलकुलेट करोगे एलिमेंट भी उसी के लिए चेक होगा। तो सेकेंड रो में हम सबसे पहले इसके लिए माइनर्स निकालना चाह रहे हैं। तो भाई जिसके लिए आप माइनस निकालोगे न तो आप वो रो लोगे और न ही वो कॉलम। तो बेटा यहाँ पर आ गया A12। सो द माइनर ऑफ 1 2 यानी सॉरी द माइनर ऑफ 2 1 the minor of 2 1 second row first column is A12। similarly process अगर से मैं माइनस ऑफ 2 2 निकालूं तो बेटा 2 2 मतलब न तो सेकेंड रो और न ही सेकेंड कॉलम। तो बेटा यहां पर हमारे पास माइनस के तौर पे बचा A11। ठीक है, तो ये तो निकल गया माइनस। अभी मैं आपको माइनस और कोफैक्टर 2/2 के मैट्रिक्स का निकालना सिखा रहा हूं। इसके बाद हम लोग 3/3 के मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। अब उसके बाद क्या करना भाई? इसके बाद अब हमें निकालना सीखना है कोफैक्टर। ठीक है, देखते हैं कि हम लोग कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि हम लोग कोफैक्टर निकालने की बात करें तो बेटा यहाँ पर अगेन वही बातें होंगी, है ना? यहाँ पर अगेन वही बातें होंगी, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर अगेन वही बातें होंगी। अगेन हम 2/2 का मैट्रिक्स लेंगे, है ना? अगेन हम लोग 2/2 का मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगेन मैं 2/2 का मैट्रिक्स लेता हूं और सेम वही डिटर्मिनेंट लेंगे। A11 A12 A13 सॉरी A21, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 21 होना चाहिए था, है ना? A21 और फिर A22। ठीक है, हमें निकालना है इसका कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स और माइनर दोनों निकालने का तरीके में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कोफैक्टर में साइन इंपैक्ट डालता है। अब साइन कैसे इंपैक्ट डालता है ये समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपको माइनस निकालना है चाहे आपको कोफैक्टर्स निकालना है, माइनस और कोफैक्टर्स सभी एलिमेंट का निकाला जाता है। एक भी एलिमेंट छूटता नहीं है, एक भी एलिमेंट छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, लिखते समय ये इंश्योर कर लीजिए कि आप किस रो या किस कॉलम का माइनर्स या कोफैक्टर्स निकाल रहे हो। इससे फायदा क्या होगा कि बाद में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने किस रो या किस कॉलम का माइनर्स या कोफैक्टर निकाला है और इन्हें हमें अरेंज कैसे करना है। सब मिक्स और जम्बल्ड नहीं होगा। इसलिए हमेशा माइनस या कोफैक्टर्स के लिए डिसाइड कर लीजिए कि आपको रो वाइज निकालना पसंद है या कॉलम वाइज। यदि रो वाइज निकालना है तो जिस भी रो को लीजिए उसके सारे एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालिए। यदि कॉलम वाइज निकालना है तो जिस भी कॉलम को लीजिए उसके सारे एलिमेंट का माइनस और कोफैक्टर्स निकालिए। जैसे फिलहाल अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग रो 1 के लिए निकालने वाले। ठीक है, रो 1 के लिए हम लोग कोफैक्टर निकालने वाले। अब देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर बेटा यदि मैं रो 1 के लिए निकालने वाला हूं तो मेरा सबसे पहला कोफैक्टर निकलेगा A11 के लिए। अब यानी यहां पर हम लोग कोफैक्टर के तौर पर लिख देंगे, यदि आप चाहो तो इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, A11। अब ध्यान से समझिएगा माइनर और कोफैक्टर में अंतर क्या होता है। बेटा जो माइनर होता है उसमें किसी भी साइन की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जो एलिमेंट का साइन है वही उसके माइनर का साइन होगा, जो एलिमेंट का साइन है वही उसकी माइनर का साइन होगा। लेकिन कोफैक्टर में बेटा यहां पर एक बात आपको ऐड करना हमेशा कंपलसरी होगा, -1 के पावर रो प्लस कॉलम। माइनर्स और कोफैक्टर में सिर्फ एक चीज का अंतर है। अंतर क्या है कि सर जी जब माइनर आप निकालते हैं तो आप एलिमेंट का साइन लेते हैं, जबकि कोफैक्टर निकालते समय उसके पोजीशन का साइन भी लेते हैं। और पोजीशन का साइन कैसे लेते हैं? -1 के पावर 1 + 1 करके। अब कोफैक्टर की तरह ही माइनस में निकलेगा। कैसे निकलेगा? जो एलिमेंट आपने लिया ना ही वो एलिमेंट लेंगे रो और ना ही वह कॉलम लेंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। तो बेटा यहाँ पर क्या बचा? A22। और ध्यान से देखिए यदि A22 की बात करें तो बेटा यहां पर यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो -1 के पावर हो जाएगा इवन और ये आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास A22। उसी तरीके से अब हम लोग फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे।
तो मैंने क्या बोला था, माइनर में किसी भी साइन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोफैक्टर में हर बार -1 के पावर रो प्लस कॉलम तो करना ही पड़ेगा, रो प्लस कॉलम तो करना ही पड़ेगा। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया इस बार मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लिया। इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट के तौर पे बचा A21 बचा, तो यानी बेटा यहां पर हम लोग लिखेंगे A21। अब देखिए ध्यान से, अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बेटा यहाँ पर -1 का पावर ऑड है, और ऑड की वजह से ये माइनस देगा, तो ये आ जाएगा -A21। अब ध्यान से देखो, यदि आप 1 2 का यदि आप माइनस देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट, सर जी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में लिख दिया है ना, मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में लिख दिया है। ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A21। बेटा यदि आप फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट्स का माइनर देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि यह प्लस है, जबकि यहां पर कोफैक्टर देखोगे तो यह क्या है, माइनस। तो बेटा माइनस और कोफैक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, माइनर जो होता है वह एलिमेंट के साइन के साथ काम करता है, जबकि कोफैक्टर पोजीशन के साइन के साथ काम करता है। और किसी भी कोफैक्टर का पोजीशन का साइन निकालने के लिए -1 के पावर रो प्लस कॉलम होता है। अगर से मैं यहीं पर अब सेकेंड रो का कैलकुलेट करूं, है ना, इफ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट सेकेंड रो का कैलकुलेट करूं, तो बच्चा पढ़ी इसका मतलब अब हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा वह सेकेंड रो के लिए होगा। तो यदि सेकेंड रो के लिए होगा जी, तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, A21। अब ये हो जाएगा, पहले तो -1 के पावर जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो उसका रो प्लस कॉलम इनटू इनटू। अब जैसे मान लीजिए आपने जिस एलिमेंट के निकाल रहे हो तो ना तो उसका रो लोगे और नहीं आप उसका क्या लोगे, कॉलम। तो बेटा यहाँ पर बचा A12, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A12। अब एक बात तो आपको पता ही है कि बेटा यहाँ पर -1 के पावर ऑड है, और -1 के पावर ऑड मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -A12। इसी तरीके से यदि हम लोग चाहें तो A22 निकाल सकते हैं। कैसे A22 निकाल सकते हैं, बेटा A22 ऐसे निकाल सकते हैं कि जिस एलिमेंट को मैंने लिया है नहीं उसका रो लेंगे और नहीं उसका कॉलम। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा -1 के पावर 2 + 2 A11। और बेटा देखो -1 के पावर चूंकि इवन है इसलिए यह पॉजिटिव देगा, तो ये हो जाएगा A11। और इस तरीके से हम 2/2 के डिटर्मिनेंट का माइनस और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। और बेटा 2/2 और 3/3 में कुछ खास अंतर नहीं है, देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ 2/2 और 3/3। बस एक बात याद रखना कि माइनस और कोफैक्टर्स में सिर्फ एक चीज का अंतर है, जैसे हम लोग माइनस निकालते हैं वैसे ही हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं, बस कोफैक्टर में क्या करते हैं उसके पोजीशन के साइन का उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। पोजीशन का साइन इन दैट सेंस कि भैया एलिमेंट का साइन अलग होता है, जैसे A21 -3 है तो -3 होगा, लेकिन उसका पोजीशन का साइन अगर से माइनस है तो माइनस इंटू -3 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यदि मैं यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया और अपने एक्सरसाइज से ही एग्जाम्पल लिया, ठीक है, अपने एक्सरसाइज से ही एग्जाम्पल लिया, एक्सरसाइज 4.4 से मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट राइट minors and cofactors, write minors and write minors and cofactors of the the elements of following determinants of following determinant determinant
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर से पहले वाले क्वेश्चन को लेने की कोशिश करें ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है 2 -4 0 और हमें इसका निकालना है माइनस और कोफैक्टर। तो यदि हमें इसका माइनस और कोफैक्टर्स निकालना है तो भैया इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे माइनस। सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनस। तो यदि हम सबसे पहले माइनस निकालने की बात कर रहे हैं तो देखो बेटा इसका माइनस क्या होगा। माइनस का मतलब हो गया, मैंने क्या बोला था, चाहे माइनस निकालिए चाहे कोफैक्टर्स निकालिए, रो वाइज निकालिएगा। तो सबसे पहले हम रो 1 के सारे एलिमेंट्स का माइनस निकालेंगे। तो यदि रो 1 के सारे एलिमेंट्स का माइनस निकालेंगे तो बचा पार्टी हमें शुरुआत करना पड़ेगा फ्रॉम 2, है ना। क्योंकि मैं फर्स्ट रो के लिए निकाल रहा हूं तो शुरुआत करूंगा मैं 2 से। तो 2 से शुरुआत करूंगा तो इसका नाम रखता हूं M11, यानी कि जिस पोजीशन के एलिमेंट का मैं माइनस निकालूंगा उसका नाम M के साथ रो और कॉलम लिखूंगा। तो बेटा जब मैं M11 का निकाल रहा हूं तो ना ही इसका रो लूंगा और ना ही इसका कॉलम। तो देखिए M11 हमारे पास क्या आ गया, सही है। अब हम लोग इसके बाद निकालेंगे M12, यानी अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का माइनस निकालने जा रहे हैं। तो ना ही हम लोग इसका रो लेंगे और ना ही इसका कॉलम। तो जब नहीं इसका रो लेंगे और नहीं इसका कॉलम तो बेटा यहाँ पर 0 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर 0 आएगा तो इसलिए हम लोग इसके माइनर को लिख देंगे 0। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग सेकेंड रो का माइनस निकालने वाले। और बेटा याद रखिएगा माइनस और कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का निकाला जाता है। तो सेकेंड रो का निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहला जो हमें माइनस निकालना पड़ेगा दैट इज M21। तो बेटा यदि मैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालना चाह रहा हूं तो यहाँ पर क्या होगा, न तो हम सेकेंड रो लेंगे और न ही फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो बेटा जो बच गया वो लिखेंगे। तो यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस। उसी तरीके से यदि मैं सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट का निकालूं, यानी यू कैन से दैट कि अगर से मैं इस एलिमेंट का माइनस निकालूं तो बेटा अगेन वही बात, न तो यह रो लेंगे और नहीं यह कॉलम। तो जब नहीं है कॉलम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो यहां पर हमने लिख दिया 2। इस तरीके से हमने माइनस तो निकाल लिया। अब इसी डिटर्मिनेंट का हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। तो पहले तो डिटर्मिनेंट तो लिख लें क्योंकि बाद में भी तो दिखाना पड़ेगा। 2 -4 0 3। अब हम लोग इसका निकालने वाले हैं कोफैक्टर, ठीक है। तो इसके हम लोग कोफैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा मैंने क्या बोला था, जिस तरीके से माइनस निकाला जाता है उसी तरीके से कोफैक्टर्स निकाला जाता है। इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, बस इतना है कि यहां पर पोजीशन के साइन का भी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूं, मैं फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूं। तो यदि मैं फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूं तो व्हाट कैन वी डू, बेटा यहां पर मान लीजिए मैं इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकाल रहा हूं तो कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल में A11 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा जो भी ऑपरेशन अभी एग्जीक्यूट होगा वह फर्स्ट रो के लिए होगा। तो यदि फर्स्ट रो के लिए होगा बेटा तो क्या होगा, न तो यह रो लेंगे और न ही यह कॉलम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है पहले तो बेटा -1 के पावर रो प्लस कॉलम यानी 1 + 1 इनटू उसमें जो भी एलिमेंट मिला है। अच्छा एलिमेंट को विद साइन लिखते हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर -1 के पावर है इवन, और इवन का मतलब होता है पॉजिटिव। तो प्लस इंटू प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3। तो पहले रो का पहला कोफैक्टर हो गया 3। अब हम लोग निकालेंगे A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो बेटा जब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लिखेंगे तो चीजों को आगे मूव करने से पहले -1 के पावर रो प्लस कॉलम तो रहेगा ही रहेगा। अब भाई साहब न तो हम फर्स्ट रो लेंगे और न ही सेकेंड कॉलम। तो अब देखिए यहां पर क्या बचा, यहां पर बच गया हमारे पास 0। क्या बचा, 0। तो बेटा इसको 0 लिख देंगे। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि यदि -1 के पावर ऑड हो तो बेटा रिजल्ट आता है नेगेटिव और माइनस इंटू 0 हो जाएगा 0। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकाल लिया। अब हम लोग सेकेंड रो के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे।
तो यदि हम लोग सेकेंड रो के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, सो व्हाट कैन वी डू हियर, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि अब हमारी जो स्टार्टिंग होगी वह सेकेंड रो से होगी। तो सेकेंड रो से स्टार्टिंग होगी मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा जो पहला लिखना प्रोसेस होगा वो होगा A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बच्चा पार्टी न तो हम सेकेंड रो लेंगे और न ही तो फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा वह -4 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -1 के पावर रो प्लस कॉलम इनटू दैट एलिमेंट -4। अब देखो बेटा क्या होगा, चूंकि -1 के पावर ऑड है, 2 + 1 3 होता है और 3 ऑड है, तो यानी यहां से निकलेगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में हम लोग सेकेंड एलिमेंट का यानी A22 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो यदि बेटा हम लोग A22 का कोफैक्टर निकालेंगे तो अब यहां से क्या होगा, यदि हम लोग A22 का कोफैक्टर निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा हमारे पास कि भाई साहब अब A22 मतलब क्या, -1 के पावर 2 + 2, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिया तो यह आ जाएगा 2, और बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2। तो इस तरीके से 2/2 के डिटर्मिनेंट्स का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाला जा सकता है, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाला जा सकता है। अब इसके आगे की यदि मैं बात करता हूँ, है ना, यदि मैं इसके आगे की बात करता हूं तो बेटा अब यहां से एक क्वेश्चन यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, एक क्वेश्चन आपको सेल्फ करना पड़ेगा, और वह क्वेश्चन क्या है बेटा, जो क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, इसका भी आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है, और हमारे पास डिटर्मिनेंट है ACBD, एक यह डिटर्मिनेंट है और एक मैं अपने मन से कर देता हूँ, इसको थर्ड नंबर डालता हूँ। हालांकि ये एनसीईआरटी का थर्ड नंबर नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये अपना थर्ड नंबर है और ये एनसीईआरटी का सेकंड नंबर लेकिन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 -2 -3। आपको इन दोनों एलिमेंट्स का माइनस और कोफैक्टर निकालना है, इन दोनों डिटर्मिनेंट का। अब बात करते हैं कि यदि हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट्स आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा, इसका नाम हम लोग क्या करते हैं, ए रख देते हैं, ए रख देते हैं ताकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखने में हमें दिक्कत ना हो। तो बच्चा पार्टी, अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि बताइए भाई साहब 3/3 का हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो बेटा 3/3 का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने का जो तरीका है वही 2/2 का था, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों का प्रोसेस सेम है। सिर्फ एक बात का अंतर है कि वहां पर एक एलिमेंट मिल रहा था इसलिए हमें डिटर्मिनेंट नहीं बनाना था, अब चूंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट मिलेंगे इसलिए हर एक माइनस और कोफैक्टर्स को निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल एक 3/3 का लेते हैं डिटर्मिनेंट और फिर उसके बाद चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम लोग 3/3 का डिटर्मिनेंट लेंगे जी तो देखो क्या आएगा, यदि हम लोग 3/3 का डिटर्मिनेंट्स लेते हैं तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लिया, है ना, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लिया और इस डिटर्मिनेंट का नाम रख दिया, इस डिटर्मिनेंट का नाम रख दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने यह डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब यदि मैंने यह डिटर्मिनेंट लिखा है, सो व्हाट कैन वी डू हियर, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें हर एक एलिमेंट्स का माइनर और हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर से आपसे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जब तक ये स्पेसिफाइड ना हो कि इस रो या इस कॉलम का निकालिए, तब तक आप सारे के सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में आपको ये स्पेसिफाइड हो जाएगा कि इस रो या इस कॉलम का निकालो, तो बाकियों का माइनर्स या कोफैक्टर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते कैसे। तो ये बेटा हमें ये चीजें देखनी है कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइनर्स। सबसे पहले हम लोग माइनर्स निकालना सीखेंगे। तो जब सबसे पहले हम लोग माइनर्स निकालना सीखेंगे, तो देखो बेटा, मैंने क्या कहा था कि चाहे रो वाइज या कॉलम वाइज बारी बारी से मूव करिए, एक साथ मूव करेंगे तो चीजें दिक्कत में पड़ जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का माइनर्स निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का माइनर्स निकालेंगे। तो बेटा यदि मैं यहाँ पर M11 निकालना चाह रहा हूँ, है ना, यदि मैं यहाँ पर M11 निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट रो पे बात कर रहा हूँ, तो बेटा M11 मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एलिमेंट का माइनस निकालने वाले हैं। तो बेटा अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अब जिस एलिमेंट का माइनस निकालना चाह रहे हो, न तो आप उसका रो लेंगे और न ही आप उसका कॉलम, और जो बच जाएगा उसकी डिटर्मिनेंट को आपको सिंप्लीफाई करना है। मतलब यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट फ्रेम होगा बेटा, और वह आएगा A22, A23, A32, A33। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस यदि मैं यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट के लिए निकालू फर्स्ट रो में M12, तो बेटा M12 मतलब अब हम लोग इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालने वाले हैं। तो जब हम लोग इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो फिर वही प्रोसेस, नहीं या रो लेंगे और नहीं या कॉलम, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय जो एलिमेंट लेते थे, नहीं उसका रो लेते थे और नहीं उसका कॉलम। तो बेटा यहाँ पर क्या बचा हमारे पास यहाँ पर बचा A21, A3, A23, A33। तो यहाँ पर यदि हम लोग इस डिटर्मिनेंट को लिखें, तो बेटा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A21, A23, A31, A33। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वाले एलिमेंट का निकालेंगे, यानी अब हम लोग इसके लिए निकालेंगे, लेकिन प्रोसेस इज गोइंग टू बी सेम, प्रोसेस अभी भी सेम ही होगा। तो जब प्रोसेस अभी भी सेम ही होगा तो बेटा इस बार क्या लेंगे, इस बार हम लोग इस वाले रो, इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम को लेंगे। मतलब बेटा अगर से आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट है ना, और आप यदि उसका माइनस निकालना चाहते हो ना, तो जिस एलिमेंट का निकालना चाह रहे हो ना, तो उसका रो लो और नहीं उसका कॉलम, जो बच जाएगा उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, वही उसका हो जाएगा माइनर। तो अब देखिए यहाँ पर माइनर क्या आएगा, यहाँ पर माइनर आ जाएगा A21, A22, A31, A32। अच्छा, सिमिलर प्रोसेस फॉर सेकेंड रो एंड थर्ड रो ऑल्सो। सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए भी सिमिलर प्रोसेस होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू एलेबरेट इट। सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए मैं अब एलेबरेट नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। सेकेंड रो मतलब अब हम लोग इस वाले के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस वाले के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो बड़ा सबसे पहला जो हमारा माइनर निकालना है वो A21 का निकालना है, यानी इसका पोजिशन साइन है M21। अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि नहीं इसका रो लेना है और नहीं इसका कॉलम, और जो बच गया उस डिटर्मिनेंट को लिख लीजिए। तो बचा वाला डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा A12, A13, A32, A33 एंड प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू। तो बेटा अब क्या होगा M22, M22 को मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, बस आप देखते जाइएगा। M22, A11, A13, A31, A33। उसी तरीके से हम लोग M23 लिखेंगे। यदि हम लोग M23 लिखेंगे तो बेटा अब यहाँ पर क्या बनेगा, 23 मतलब यहाँ पर बनेगा A11, A123, A12, A31, A32। सही है जी। फिर उसके बाद क्या करेंगे अब हम लोग थर्ड रो के लिए लेंगे। तो यदि हम लोग थर्ड रो के लिए लिखें, थर्ड रो के सभी एलिमेंट के लिए लिखें, बेटा दिस इज नॉट कंपलसरी दैट कि हम रो वाइज ही सॉल्व करें, हम कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा M31। थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि वही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। तो A12, A13, A22, A23। सिमिलर प्रोसेस M32। तो बेटा यदि M32 की बात करें तो M32 का मतलब क्या हुआ, M32 का मतलब हो गया A11, A21, A11, A21 और A13, A23, A13, A23। सिमिलर प्रोसेस अगर से हम लोग M33 की बात करें
तो बेटा M33 में क्या आएगा, M33 में हमारे पास आ जाएगा A11, A12, A21, A22 और ये मिल गया हमारा माइनस। अब माइनस और कोफैक्टर में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। मैंने क्या बोला था कि जो तरीका माइनस निकालने का है वही तरीका कोफैक्टर निकालने का है। सिर्फ कोफैक्टर में क्या होता है कि उसके पोजीशन साइन का हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। पोजीशन साइन मतलब -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम। तो भैया जितने भी माइनस निकाले हैं इन सभी के हर एक माइनस में उसके पोजीशन साइन का मल्टीप्लाई कर दें तो वह कोफैक्टर हमें रिटर्न कर देगा। तो क्या करते हैं कि माइनस और कोफैक्टर दोनों को एक साथ निकालने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि माइनस और कोफैक्टर में कुछ खास का अंतर तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक एग्जांपल सेल्फ से लेते हैं और उसका हम लोग माइनस और कोफैक्टर्स दोनों निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मैंने इसका नाम रख दिया b और यहाँ पर मैंने एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बना दिया 1 -2 3 -4 5 6 3 2 -, ये मैंने बना दिया, ठीक है। और हमें इस डिटर्मिनेंट को करना है सिंपली। तो यदि हमें इस डिटर्मिनेंट का माइनस निकालना है तो सबसे पहले तो मैं आपको माइनस निकाल के दिखाऊंगा, फिर इसके बाद मैं निकालूंगा कोफैक्टर। तो जब हम सबसे पहले माइनस निकालेंगे जी, तो मैंने क्या बोला था, देखिए घाई करो नका, जल्दबाजी मत करिए, एकदम आराम आराम से एक एक रो को सिलेक्ट करिए और उसके माइनस और कोफैक्टर निकालिए। जैसे यहां पर मैं पहले सेलेक्ट करता हूं रो 1, पहले मैं कौन सा रो सेलेक्ट करता हूं, रो 1। तो रो 1 के हमें माइनस निकालने हैं। तो जब रो 1 के माइनस निकालने हैं मतलब हमें फर्स्ट रो में आने वाले सभी एलिमेंट का माइनस निकालना है। तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा M11। अब M11 कैसे निकालेंगे भैया, जिस एलिमेंट का आपको माइनस निकालना चाहते हो नहीं आपको उसका रो लेना है और नहीं आपको उसका कॉलम, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और फिर जो बच गया यू विल हैव टू मेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट थिंग। तो ये हो जाएगा 5 6 2 -1। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो बेटा -5 -12 ये आ जाएगा -17। फिर उसी तरीके से M12 निकालेंगे। M12 जब निकालेंगे बेटा इसका मतलब हम इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। तो जिस एलिमेंट के लिए आप निकालोगे नहीं उसका रो लगे और नहीं उसका कॉलम। तो जब नहीं उसका रो लेंगे और नहीं उसका कॉलम तो जो बच गया उसी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा यहां पर हमारे पास बचा -4 6 और 3 -1 3 -1। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं जी तो मुझे मिलेगा -4 इंटू -1 +4 और +18, सॉरी -18 है ना, 4 -18 एंड दैट इज -14, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम लोग चाहें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का निकाल लेंगे। तो बेटा इसका मतलब अब हम लोग इस वाले एलिमेंट के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि हम लोग इस वाले एलिमेंट के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चा पार्टी अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नहीं या रो लेंगे और नहीं या कॉलम। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। तो जब मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा जी तो देखो इस बार क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट में, इस बार हमें डिटर्मिनेंट में मिलेगा ये वाला डिटर्मिनेंट, सही है ना, सही है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -4 5 3 और ये क्या आ जाएगा -8 -15 -23। मैंने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं सेकेंड रो के सारे एलिमेंट का माइनस निकाल। तो जब सेकेंड रो के मैं सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालूंगा तो बच्चा पड़ी इसका मतलब अब हमारा मोमेंट यानी एलिमेंट का सिलेक्शन जो होगा वह सेकेंड रो के होगा। तो जब सेकेंड रो का होगा तो सबसे पहले यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे M21। तो यदि हम लोग M21 निकालना चाह रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, M21 का हो गया मतलब बच्चा पार्टी कि नहीं हम जब इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो नहीं इसका रो लेंगे और नहीं इसका कॉलम। तो बेटा हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा क्या,
हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2 3 2 -1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -6 -4। अब नाउ आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज M22 M23 M23 इसी तरीके से थर्ड रो का M31 M32 और M33 यू विल हैव टू कैलकुलेट योरसेल्फ। यह सभी आप खुद से कैलकुलेट करिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आपको आपका आंसर जो है वो प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी, आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा को फैक्टर इसका रह गया है क्योंकि हमारे पास टाइम की अभाव है, और टाइम का अभाव है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। प्लीज वीडियो को पॉज करके ये सभी तो निकालिएगा ही निकालिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपके एनसीईआरटी में सेकंड के सेकंड पोर्शन का माइनस और को माइनस तो जरूर निकाल लीजिएगा। को फैक्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा ये हो गया 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इस वाले क्वेश्चन का आप लोग एटलीस्ट माइनस जरूर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कोफैक्टर भी निकालना सीखेंगे और इन चीजों को फिनिश भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बच्चा पार्टी इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी